बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CSS3 का लेक्चर नंबर 47 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम जो है वो राउंडेड कॉर्नर्स यानी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से जो है वो कवर करेंगे। दोस्तों ये जो लेक्चर है आज का, ये लेक्चर CSS3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज हमने जो है वो CSS का जो एडवांस है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी लिहाजा आपने इन वीडियोज़ को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये एडवांस CSS है। इससे पहले जो हमने वीडियोज़ कवर की हैं सारी की सारी वो हमारी बेसिक CSS थी। अभी हम एडवांस CSS कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डिव ली हुई है, और इस डिव को दोस्तों थोड़ा सा मैं स्टाइल कर लेता हूँ फटाफट से। मैंने कहा यहाँ पे एक जो मेरे पास डिव टैग है, सबसे पहले उसको जो विड्थ असाइन कर दो, कितनी 500 पिक्सल की। फिर मैंने कहा कि जो मेरी ये डिव है इसको हाइट असाइन कर दो 300 पिक्सल की। उसके बाद उसको जो मार्जिन है मेरी डिव को वो 50 पिक्सल यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ साइडों से 50 पिक्सल का मार्जिन दे दो। और आपको पता है जब हम मार्जिन के अंदर सिंगल वैल्यू लिखते हैं तो ये इसका मतलब ये होता है कि आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइडों से इतना मार्जिन देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जो मेरी डिव है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर दो 33446। ये मेरे पास एक कोड है कलर का जो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी यहाँ तक करके मैं इतना पहले आपको दिखाता हूँ ये कैसे की नज़र आ रही है। F5 से करते हैं रिफ्रेश, और ये देखें हमें कुछ इस तरह की डिव नज़र आ रही है। अभी दोस्तों आपकी जो डिव का ये जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये बिल्कुल जो है कोने बने हुए हैं, यानी इनके कोई भी राउंडेड कॉर्नर्स नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो आप सुन लें कि इनके नाम क्या क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जो आपका ये वाला कॉर्नर है जिस पे मैंने माउस रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर। क्या कहते हैं? टॉप लेफ्ट कॉर्नर। उसके बाद ये जो कॉर्नर है जिस पे मैंने माउस अभी रखा है, इसको हम कहते हैं टॉप राइट कॉर्नर, क्योंकि ये राइट की तरफ है और टॉप पे है, इसलिए इसको टॉप राइट कॉर्नर कहते हैं। उसके बाद अभी जो मैंने माउस जिस कॉर्नर पे रखा है इसको हम कहते हैं बॉटम राइट कॉर्नर। इसको बॉटम राइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉटम की तरफ है और किस साइड पे है? राइट साइड पे, इसलिए इसे हम बॉटम राइट कॉर्नर कहते हैं। उसके बाद ये जो अभी मैंने माउस जिस पे रखा है इसको हम कहते हैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। सो दोस्तों अपने इन कॉर्नर्स के नाम तो मैंने आपको बता दिए। अभी इन कॉर्नर्स को अगर आपने राउंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक CSS3 के अंदर एडवांस प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस के नाम से। बॉर्डर रेडियस आपने सिंपल लिखना है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, और इसके अंदर दोस्तों आपने अपनी बॉर्डर रेडियस की कोई भी वैल्यू सेट कर देनी है। वो आप परसेंटेज में भी दे सकते हो और पिक्सल में भी। लेट्स से मैंने क्या दिया 10 पिक्सल, फिर मैंने क्या दिया 10 पिक्सल, और फिर मैंने क्या दिया 10 पिक्सल, और फिर मैंने क्या दिया 10 पिक्सल। क्योंकि 4 कॉर्नर होते हैं तो मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज दे दी, 4 कॉर्नर के लिए 4 वैल्यूज। अभी यहाँ पे पहली जो वैल्यू है, जो आपकी इनके अंदर जो पहली वैल्यू है, ये किसके लिए होती है? ये दोस्तों होती है आपके इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर के लिए, इसके लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्लॉकवाइज चलती है। क्लॉकवाइज कैसे होती है? क्लॉक कैसे चलता है? ऐसे क्लॉक चलता है, ऐसे क्लॉक चल रहा होता है। तो दोस्तों आपकी जो पहली वैल्यू है ये किसके लिए है? आपके इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर के लिए। उसके बाद आपकी ये जो सेकंड वैल्यू है ये है दोस्तों आपके इस टॉप राइट कॉर्नर के लिए। आपकी ये जो तीसरी वैल्यू है ये है किसके लिए? बॉटम, इसके लिए बॉटम राइट कॉर्नर के लिए। उसके बाद ये जो आपकी चौथी वैल्यू है ये है किसके लिए? बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के लिए, यानी इसके लिए, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। अभी मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो आपके चारों कॉर्नर्स के ऊपर 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस जैसे लगा है, तो फ़ौरन से उनके जो है कॉर्नर थोड़े से राउंड हो गए हैं, थोड़े से क्या हो गए हैं? राउंड हो गए हैं। अब ये दोस्तों 4 वैल्यूज़ के साथ अगर मान लो आप 3 वैल्यूज़ यूज़ करो, मान लो आपने 4 वैल्यूज़ यूज़ नहीं की बल्कि आपने बॉर्डर रेडियस के अंदर सिर्फ 3 वैल्यूज़ दी हैं, तो अभी ये 3 वैल्यूज़ किसकी रही हैं दोस्तों? जो आपकी इन 3 वैल्यूज़ में जो पहली वैल्यू है ये है आपके इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर के लिए। किसके लिए? टॉप लेफ्ट कॉर्नर के लिए। उसके बाद ये जो आपकी 3 वैल्यूज़ के अंदर ये जो दूसरी वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है, ये है जनाब आपके इस टॉप राइट कॉर्नर के लिए और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के लिए, यानी इन दोनों के लिए। जो आपकी दूसरी वैल्यू है 3 वैल्यू के अंदर ये जो दूसरी वैल्यू है ये आपके 2 कॉर्नर को मेंटेन कर रही है। किन 2 कॉर्नर्स को? एक टॉप राइट कॉर्नर को और एक बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को। एक बात याद रखिएगा, अगर एक वैल्यू
अगर आपकी एक वैल्यू दो कॉर्नर को मेंटेन कर रही है तो हमेशा ऑपोजिट कॉर्नर को मेंटेन करती है। तो जैसे कि एक हो गया आपका टॉप राइट कॉर्नर और दूसरा हो गया बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। उसके बाद ये जो आपकी तीसरी वैल्यू है ये किसको डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है आपके इस बॉटम राइट कॉर्नर को। ठीक है जी। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर तीन वैल्यू है तो फिर कौन कौन सी किसको किसको डिनोट करती है। अगर दोस्तों आप मान लो तीन की जगह पे दो वैल्यू सिर्फ दे दो तो फिर इसका क्या मतलब है कि आपकी पहली वैल्यू जो है ये डिनोट कर रही है आपके इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर को और बॉटम राइट कॉर्नर को, और ये जो आपकी दूसरी वैल्यू है ये भी आगे दो कॉर्नर को मेंटेन कर रही है, किस किस को, एक टॉप राइट कॉर्नर को और एक बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। और अगर दोस्तों आप दो की जगह पे सिर्फ एक ही वैल्यू देते हो तो फिर ये एक वैल्यू किसको डिनोट कर रही है, ये आपकी एक सिंगल वैल्यू जो है आपकी इन चारों कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, चारों कॉर्नर्स को। ठीक है, सो मैंने आपको दोस्तों हर तरह से समझा दिया। अगर चार वैल्यूज दें फिर कौन सी किसको रिप्रेजेंट करती है, अगर तीन हो तो फिर कैसे होगा, अगर दो हो तो फिर कैसे होगा, और एक सिंगल हो तो फिर कैसे होगा। अभी यहाँ पे आपने बहुत एडवांस के अंदर बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी सीख ली है। अभी मैं आपको लास्ट पे जो है थोड़ा सा इसका ब्यूटीफुल बना के दिखाता हूँ। मान लो कि आपने क्या दिया, आपने यहाँ पे चार वैल्यूज दी, तो पहली वैल्यू किसके लिए है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के लिए। तो आपने कहा मान लो मेरा टॉप जो लेफ्ट कॉर्नर है वो 25 पिक्सल सेट कर दो। उसके बाद आपने कहा जो मेरा टॉप राइट कॉर्नर है उसको 0 पिक्सल रहने दो। उसके बाद आपने कहा जो मेरा बॉटम राइट कॉर्नर है उसको भी कर दो 25 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद आपने कहा जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है उसको भी कर दो 0। यानी आपने दो कॉर्नर को जो है वो 25 पिक्सल राउंड कर दिया और दो को जो है बिल्कुल राउंड नहीं किया। अभी आपको F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कि आपके जो दो ऑपोजिट कॉर्नर थे ये बिल्कुल राउंड हो गए और जो दो जो हैं बिल्कुल अभी भी राउंड नहीं हुए। अभी आप चाहो तो इनको थोड़ा और बढ़ा सकते हो। मान लो आपने यहाँ कह दिया कि जो मेरा टॉप लेफ्ट कॉर्नर है उसको और जो बॉटम राइट कॉर्नर है उसको 50 पिक्सल दे दो और बाकी जो दो हैं उनको 0 पिक्सल जाने दो। तो अभी देखना ये और सा प्यारा लगेगा। F5 से करते हैं रिफ्रेश, और ये देखो कितना ब्यूटीफुल हमारा एक बॉक्स हमने रेडी कर लिया 3D इफेक्ट्स के साथ। तो दोस्तों ये होता है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बहुत डिटेल सिखा दी है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।